आप सभी को पता है कि पुलिस भर्ती पर लगातार योगी सरकार मेहरबान होती जा रही है। इससे पहले भी पुलिस भर्ती निकाली गई थी और इसके बाद फिर 60,000 के करीब लगभग पुलिस भर्तियां निकाली गई और इसके बाद फिर 28,000 पदों के लिए भर्ती निकालने की योजना बना रहे हैं। इसकी जो अप्रैल में घोषणा भी हो सकती है और तमाम ट्वीट भी आप देख सकते हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो है भर्ती निकलेगी और 28,000 कुछ पदों के लिए भर्ती निकालेंगी। अब तमाम सवाल ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीचिंग की वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कई साल हो गए टीचिंग की वैकेंसी अभी तक नहीं आई और तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचर बनने का सपना और ख्वाब देखते हैं। वो कई बार बिहार में जाकर भी एग्ज़ाम दिया और इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है कि कई लोग यहाँ के जो यूपी के रहने वाले हैं और तमाम अदर स्टेट का तो नहीं मालूम, यूपी के जो रहने वाले हैं वो वहाँ पे गए, बिहार में एग्ज़ाम दिया और कई ऐसे लोग हैं जिनको बिहार में ही ज्वाइनिंग मिली और टीचर बनने का सपना उनका बिहार में पूरा हुआ। लेकिन आप लोग जान जाएं कि जब किसी एक चीज़ की वैकेंसी जब निकलती है तो जितनी भी उसमें पद खाली होती हैं, जब उसको भर दिया जाता है तो वो भी वैकेंसी 2 4 6 सालों 10 सालों के लिए छूट जाती है, क्योंकि तमाम लोग उसमें आ जाते हैं और सीट उसकी फुल हो जाती है। ऐसे ही एक समय था जब टीचर की वैकेंसी निकलती थी तो कई बार टीचर की वैकेंसी निकली, उसमें कई लोगों का हुआ और कई लोगों का अभी भी विवाद चल रहा है और देखेंगे कुछ पद सुप्रीम कोर्ट में भी फंसे हुए हैं जिनका अभी तक निर्णय कोई नहीं हो पाया है। और लेकिन अब जैसे पुलिस की इस बार भर्ती निकली है, इससे पहले भर्तियां निकली थी, हो सकता है कि अब पुलिस की भर्ती फुल हो जाए, इसके बाद वैकेंसी कुछ दिन ना निकले और टीचिंग की जो जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। लेकिन कई लोगों ने सवाल भी पूछा और जहां अनुपात की बात की जाए तो बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अनुपात बराबर है। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर आप टीचिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो टीचिंग की तैयारी करते करते पुलिस की भी डाल देते हैं। इससे पहले जो पुलिस की भर्ती आई थी उसमें भी ऐसे कई टीचरों को देखा गया है जो पुलिस की जॉब पा गए थे, लेकिन जब टीचर की उसी के कुछ सालों बाद जब निकलती है कि इन लोगों की टीचिंग में सिलेक्शन हो गया है तो वो क्या करते हैं, पुलिस की जॉब छोड़ देते हैं। तो आप भी आजमा सकते हैं अगर आप चाहें। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप डायरेक्ट टीचिंग का देना चाहते हैं कि जिस चीज़ की वैकेंसी अभी आ रही है उसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो टीचिंग की भी तैयारी किए हैं लेकिन वो पुलिस में हो गए हैं। हम बात करते हैं पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस में जो भर्तियां होती हैं ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पुलिस की तैयारी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो इस बार भी उन्होंने ट्राई किया होगा, बहुत बार नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं ज़्यादातर वही पुलिस में भर्ती हैं। हमारे जानने वाला एक दोस्त भी है जो कि सीजीएल की तैयारी करता था, इस बार बीएड भी उसने कंप्लीट कर लिया है। कभी कभी बात होती है तो सीजीएल की, वो पहले तो टीचिंग की तैयारी करता था, वो जब टीचिंग में वो सिपाही की भर्ती निकली तो सीजीएल की वो तैयारी कर रहा था। एक दो बार सीजीएल में भी उसने डाला, नहीं हुआ उसका। उसके बाद उसने सिपाही में डाला और सिपाही में उसकी नियुक्ति हो गई, जो अभी भी जो है कॉन्टेक्ट में हमारे है, बातचीत हुआ करती है। तो आप समझ सकते हैं कि सिपाही जो सिर्फ सिपाही की तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं उनसे सीजीएल वालों का जो है पल्ला भारी होता है। सिपाही भर्ती में भी यही हुआ, जो सिपाही की तैयारी करते थे उनका तो एक कट ऑफ जो शुरुआत में जो मेरिट गई थी उसमें लगभग 1 लाख लोगों का चयन हुआ, उसमें तमाम लोग आ गए थे जो पुलिस की भी तैयारी करते थे, उनका भी हो गया था। तमाम लोगों ने सोचा कि अब तो सब हो ही गया है, दौड़ भी निकाल ली है हमने। लेकिन जब कई लोगों ने निकाला, जैसे कि अगर 60,000 पद होते हैं और 1 लाख लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेरिट को हाई करना पड़ता है। अब 1 लाख लोगों की तो नियुक्ति हो नहीं पाएगी, तो इसी वजह से मेरिट को हाई किया गया। और जब मेरिट को हाई किया गया तो इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ये कन्फर्म था कि हमारा हो गया है और हमारा अब तो पुलिस में हो ही गया है, उनके भी नाम उसमें से छट गए और लगभग 40 से 50,000 लोगों के नाम उस लिस्ट से छट गए और फिर वही कुछ चुनिंदा लोग बचे। लेकिन उसमें भी अगर बात की जाए तो सीजीएल वालों ने ही सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। कई जगह आप पता भी लगा सकते हैं, आपके जानने पहचानने में कोई होगा। आप देखिए, हमारा ये अनुभव है कि जो सीजीएल एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल की, उनकी पुलिस में जल्दी ही वो सॉल्व कर देते हैं और बहुत अच्छे से वो निकाल भी लेते हैं पेपर। सिपाही की भर्ती निकली थी, तमाम लोगों ने सिपाही का एग्जाम भी दे दिया, लेकिन अब इसके साथ फिर से भर्ती निकलने वाली है। अप्रैल में हो सकता है इसकी घोषणा हो जाए, नहीं तो आप पुलिस की जो वेबसाइट है यूपी पुलिस की, उस पर लगातार चेक करते रहें। इस बार 28,138 पदों के लिए जारी हुआ है। मैं आपको बता दें कि 28,138 पदों पर भर्ती के लिए अधिचयन जारी होगा। 19,220 पदों पर अधिचयन प्रस्ताव भेजा गया है। सिपाही पीसीएस के 9,837 पद और सिपाही विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद और पीसीएस महिला सिपाही, अगर महिला आप हैं और सिपाही आप बनना चाहती हैं तो महिला सिपाही में 2,282 पद और सिपाही नागरिक सुरक्षा बल में 3,245, पीसीएस सशस्त्र पुलिस में 2,444 और पीसीएस घुड़सवार में 71 पद है। उसी के साथ ही निरीक्षक दरोगा में 4,543
और नागरिक सुरक्षा पुलिस में 4242 और नागरिक महिला में 106 और सशस्त्र महिला में 135 पद हैं। अब इसमें से और भी पद हैं और भी कई हैं, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और मालूम भी कर सकते हैं कि कितने पद हैं और कौन-कौन सी योग्यता है और कितनी एज है और ओबीसी वालों के लिए कौन से एज में क्राइटेरिया में छूट है। इन सभी की जानकारी जब नोटिफिकेशन जारी होगा इसका अप्रैल-मई के करीब, तो आप उसमें देख सकते हैं। एज का जहाँ तक लिमिट की बात की जाए तो जो इस बार था वही रहेगा, छूट भी लगभग वही रहेगी क्योंकि ज़्यादा दोनों भर्तियों में ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिएगा, क्या ऐसा है कि नहीं? अगर आप भी पुलिस की तरह हैं, यूपी पुलिस की, तो कहीं न कहीं आप ज़रा एसएससी सीजीएल वालों से भी थोड़ा टच बना के रखें। हो सकता है कि उनके जो नोट्स हों, वो आपके लिए बेहतर काम आ जाएँ और आप भी कामयाब हो जाएँ। तो इस बार जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो और मेहनत करें और अपने आप को कामयाब होकर ही दिखाएँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।